तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फ्लिपकार्ट SBI क्रेडिट कार्ड के बारे में। रिसेंटली फ्लिपकार्ट ने SBI के साथ में पार्टनरशिप करके नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिया है, जिसमें आपको अप टू 7.5% तक का कैशबैक मिल जाता है और इसके अलावा बाकी सारी कई जगहों पे इस कार्ड के अंदर आपको कैशबैक मिलता है। तो अब एग्जैक्टली कहाँ पे कितना कैशबैक मिलेगा, बाकी इस कार्ड के अंदर क्या फीचर्स और बेनिफिट आपको मिलेंगे, फीस एंड चार्जेस कितने होंगे, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको इस कार्ड के बारे में बिल्कुल ईजी तरीके से बताने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इस कार्ड के अंदर वेलकम बेनिफिट आपको क्या मिलते हैं। जब आप ये वाला कार्ड ले लोगे तो वेलकम ऑफर में आपको क्या मिलेगा। देखो, ये वाला कार्ड लेने के बाद जैसे ही आप इस कार्ड की फीस पे करोगे, आपको 250 रुपीज़ का जो फ्लिपकार्ट का गिफ्ट वाउचर है वो आपको मिल जाएगा। अब इस कार्ड की जो फीस है वो मैं आपको वैसे तो आगे बताऊंगा, बट 500 रुपीज़ है। जैसे ही आप 500 रुपये पे करोगे तो आपको 250 रुपीज़ का जो गिफ्ट वाउचर है वो मिल जाएगा। अब ये जो गिफ्ट वाउचर होगा उसकी वैलिडिटी 1 साल तक रहेगी, यानी 1 साल के अंदर आप उस कार्ड को आराम से यूज कर सकते हो। उसके बाद में एक और बेनिफिट आपको यहाँ पे वेलकम ऑफर में मिलता है कि कार्ड लेने के 30 डेज के अंदर अंदर इस कार्ड से आप फ्लिपकार्ट पे ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको 1000 रुपीज़ का और बेनिफिट मिलेगा, जिसमें कि आपको 500 रुपीज़ का फ्लिपकार्ट का ही गिफ्ट वाउचर मिलेगा और यहाँ पे 500 रुपीज़ का आपको क्लेयर ट्रिप का जो गिफ्ट वाउचर है वो यहाँ पे मिल जाएगा। अब ये जो 1000 रुपीज़ का बेनिफिट है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ फ्लिपकार्ट का और क्लियर ट्रिप का वाउचर मिलेगा, ये अभी के लिए है, बट आगे हो सकता है ये वेलकम ऑफर में थोड़ा चेंज हो जाए। तो इसके बाद में हम लोग बात करते हैं इस कार्ड के मेन फीचर्स और बेनिफिट की। तो उसमें आ जाते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपको 5% का जो कैशबैक है वो फ्लिपकार्ट और क्लियर ट्रिप पे देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे लिमिटेशन है 4000 पर क्वार्टर की, यानी कि आप 3 महीने में 4000 रुपए से ज्यादा का बेनिफिट जो है वो कैशबैक का नहीं ले सकते। इसके बाद में इस कार्ड के अंदर मैक्सिमम कैशबैक मिलता है आपको 7.5% का, जो कि आपको मिलता है मिंत्रा के ऊपर, बट यहाँ पे भी लिमिटेशन है कि आप 1 क्वार्टर में यानी कि 3 महीने के अंदर 4000 से ज्यादा का जो कैशबैक है यहाँ पे आप नहीं ले सकते। और इस कार्ड के अंदर आप लोग को 4% का जो कैशबैक है इनके कुछ प्रेफर्ड मर्चेंट्स हैं वहां पे आपको मिलता है। अब वो कौन से हैं, स्क्रीन पे आप देख सकते हो, ये 4 ब्रांड है। अभी इनके ऊपर यहाँ पे आपको जो 4% का कैशबैक है वो मिल रहा है, बट यहाँ पे ना ये टाइम के अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकते हैं। तो अभी के लिए ये वाले ब्रांड है जहाँ पे आपको 4% का कैशबैक मिलेगा। इसके अंदर भी 4000 की जो लिमिटेशन है वो यहाँ पे होने वाली है। इसके बाद में यहाँ पे आपको इस कार्ड के अंदर बाकी आपकी जो ट्रांजेक्शन होंगी उस पे 1% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलने वाला है। इसमें आपकी कोई भी यहाँ पे मंथली या आपकी क्वार्टरली कैपिंग नहीं लगी हुई है। लेकिन अब यहाँ पे देखो, कुछ ऐसी भी चीजें हैं जहाँ पे आप इस कार्ड से स्पेंड करोगे तो आपको कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। जैसे कि देखो, यहाँ पे आपके फ्यूल स्पेंड पे, वॉलेट लोड, गिफ्ट, प्रीपेड कार्ड और आपके वाउचर्स वगैरह, कैश एडवांस, इस तरीके की जितनी भी चीजें हैं आपके सामने स्क्रीन पे, जैसे कि गवर्नमेंट रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन होती हैं, इन सब पे आप स्पेंड करोगे इस कार्ड से तो आपको कोई भी कैशबैक यहाँ पे नहीं मिलेगा। और इस कार्ड से अगर आप 1 साल के अंदर 3.5 लाख रुपीज स्पेंड कर देते हो तो जो आपकी नेक्स्ट ईयर की फीस है इस कार्ड के अंदर जो यहाँ पे लगती है वो फिर नहीं लगेगी, वो वेव ऑफ हो जाएगी। अब इस कार्ड के अंदर देखो, यहाँ पे आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ भी मिल जाता है। आपको पता होगा कि पेट्रोल पंप पे जाके क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने से 1% का एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, तो वो इस कार्ड के अंदर नहीं लगेगा। लेकिन आपको जो ट्रांजेक्शन है वो 500 से 4000 के बीच की रखनी पड़ेगी और एक स्टेटमेंट में आप 1 महीने में मान के चलो कि आप 400 से ज्यादा का जो ये बेनिफिट है पेट्रोल पंप वाला वो नहीं ले सकते। आप मान के चलो 40,000 तक की जो ट्रांजैक्शन है वो पेट्रोल पंप पे कर सकते हो, उसके ऊपर आप करोगे तो फिर आपको जो ये बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। अब एक चीज मैंने अभी आपको बोली थी कि आपके कुछ जैसे स्पेंड है जहां पे आपको कोई कैशबैक नहीं मिलेगा, तो उसमें फ्यूल स्पेंड भी थे, लेकिन अभी मैंने बोला कि इस पे 1% का आपका सरचार्ज नहीं लगेगा। देखो, फ्यूल स्पेंड पे आपको कोई कैशबैक तो नहीं मिलेगा कि आप स्पेंड कर रहे हो वहां पे कोई कैशबैक नहीं मिलेगा, लेकिन जो 1% का एक्स्ट्रा चार्ज लगता है आपका फ्यूल पे वो आपका नहीं लगेगा, लेकिन आपको कोई कैशबैक यहाँ पे नहीं मिलेगा। अब इस कार्ड के फीस एंड चार्जेस के बारे में हम देखो बात कर लेते हैं। सबसे पहले इस कार्ड की ज्वाइनिंग फीस है जो कि है 500 प्लस जीएसटी, यहाँ पे 18% जीएसटी इस पे लगता है, तो आपकी फीस हो जाती है 590 रुपीज। लेकिन मैंने आपको बताया वेलकम ऑफर में 250 रुपीज का तो आपको फीस पे करने के बाद गिफ्ट वाउचर मिल जाएगा। तो फर्स्ट ईयर में आप ये मान के चलो 250 रुपीज और बाकी का जो आपका जीएसटी था उतनी फीस आपकी रह जाती है। उसके बाद में सेकेंड ईयर से भी यही फीस आपकी लगती है 500 प्लस जीएसटी, एनुअल फीस इसकी यही है। लेकिन मैंने आपको अभी एक चीज बताई थी कि इस कार्ड से अगर आप 3.5 लाख रुपीज पूरे साल के अंदर स्पेंड कर दोगे तो जो नेक्स्ट ईयर की फीस है वो यहाँ पे फिर वेव ऑफ हो जाएगी, वो आपकी नहीं
नहीं लगेगी। इसके बाद में इस कार्ड के साथ आप कोई एड ऑन कार्ड लेते हो तो उसकी कोई भी फीस नहीं लगेगी, वो आपको फ्री में मिल जाएगा। अब इस कार्ड के अंदर कुछ और भी बेनिफिट्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि इस कार्ड से आप वर्ल्ड वाइड 1 मिलियन प्लस एटीएम से जो कैश विड्रॉल है वो यहाँ पे कर सकते हो, तो ये फैसिलिटी आपको मिलती है। हालांकि अगर आप एटीएम से कैश विड्रॉल करते हो तो उसके चार्जेस लगते हैं, लेकिन ये है कि आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। इसके बाद में इस कार्ड के अंदर जो आप एड ऑन कार्ड ले सकते हो ना, वो अप टू 3 कार्ड ले सकते हो अपने बाकी फैमिली मेंबर्स के लिए, लेकिन जिनके लिए भी आप कार्ड लोगे उनकी एज 18 या फिर उसके अबव होनी चाहिए। इसके बाद में देखो, इस कार्ड से जो भी आपके यूटिलिटी बिल पेमेंट है, जैसे कि आपके मोबाइल रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सारी चीजें आप बड़े आराम से इस कार्ड से कर सकते हो। और एक चीज कि इस कार्ड के अंदर एक आपको ये भी फीचर मिलता है कि आपने 2500 या उससे ज्यादा की कोई भी शॉपिंग इस कार्ड से की है और आप चाहते हो उसको बाद में ईएमआई में कन्वर्ट कराना, तो वो भी आप करा सकते हो 30 डेज के अंदर, लेकिन यहाँ पे उसके बैंक कुछ चार्जेस आपसे लेगा। तो ये है इस कार्ड के बारे में सारी चीजें। होपफुली आपको इजी तरीके से समझ आई होंगी। अब देखो, एक चीज और मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये फ्लिपकार्ट एसबीआई वाला क्रेडिट कार्ड है, इसके फीचर जो है वो काफी हद तक सिमिलर है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से। उसके बारे में भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, चैनल पे है। अगर आप इन दोनों के बीच में देख रहे हो कि कौन सा बेहतर है, तो आप जाके मेरा वो वाला वीडियो भी देख सकते हो, वो भी मैंने सेम इसी तरीके से बनाया हुआ है। दोनों कार्ड के लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा अगर आप इन दोनों में देखना चाहते हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं इन दोनों का एक प्रॉपर कंपैरिजन वीडियो भी बनाऊं कि भाई इन दोनों में बेस्ट कौन सा है, तो आप मुझे ज्यादा से ज्यादा नीचे कमेंट करके बताना। जितने ज्यादा लोगों के कमेंट्स होंगे उतनी जल्दी मैं ट्राई करूंगा कि वो वाला वीडियो अपने बाकी वीडियोस से पहले लेके आने का। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना इस तरीके की और वीडियोस बिल्कुल इजी तरीके से देखने के लिए। मैं मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।